ममता भूया जी को आप लोग क्या देख करके वोट देना चाहते हैं? वो हमारे पलामू का अपना है जी, इस चलते दे रहे हैं। ममता भैया के जिताने के कर में है। हाँ, ममता भूया के जिताने के लिए। अब बीडी राम जी के ठीक ठाक नहीं है क्या? नहीं, हमको पता है। नहीं पता है? कैसे नहीं पता है? 2 बार से लगातार बीजेपी के सांसद रहे हैं यहाँ पलामू के सांसद होंगे, लेकिन हमारा पता नहीं है। पहुना के सामने क्या दीदी टक्कर ले लेंगी? पहुना का अगर नाम ले रहे हैं तो हमारे ये जो पलामू के जो शेरनी है जी, वो धारते हुए घूम रही है। लेकिन विष्णु दयाल राम जी 2 बार से सांसद यहाँ के हैं, तो अभी तक कुछ अच्छा कार्य नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं, उसको तो हम जानते भी नहीं है। अच्छा, विष्णु दयाल राम जी को नहीं जानते हम। इस बार उम्मीद करते हैं कि ममता भूया जी संसद हमारे पलामू जिला से बनेगी। विष्णु दयाल राम जी अगर 10 साल मतलब अपना सत्ता में यहाँ पे रहे जी, अगर वो धरातल पर अगर उतर के काम करते हैं तो इस प्रकार से उनको सुनने का नौबत नहीं मिलता। पलामू जिले के समझिए कि गांव देहात क्षेत्र में आए हुए हैं और गांव देहात के लोगों का राय जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ के लोगों की क्या राय है। यहाँ के ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं और बात करने का प्रयास कर रहे हैं। नाम हुआ अब्दुल कुतुब अंसारी। कि इस बार किसको आप लोग वोट देने के लिए चाह रहे हैं? बीजेपी को या ललटेन में देंगे? आरजेडी को देंगे। हाँ, पता है ना कि बीजेपी से विष्णु दयाल राम जी को टिकट दिया गया है और आरजेडी से ममता भूया जी को टिकट दिया गया है। इन साल ममता भूया के देके देखेंगे। ममता भूया जी को देके देखेगा। हाँ। अच्छा, विष्णु दयाल राम जी को आप लोग क्यों नहीं देना चाह रहे? ममता भूया जी को क्यों देना चाह रहे हैं? विष्णु दयाल जी के क्या देवे? अब तक हम लोग को रोड कुछ बनबे नहीं किया है। हाँ। अभी ममता भूया के देके देख रहे हैं। हाँ। अच्छा, मोदी जी तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं ना, तो कम से कम मोदी जी के देख करके दीजिए वोट विष्णु दयाल जी को। नहीं देंगे, नहीं दीजिए? अगर नहीं देंगे। ममता भूया जी को आप लोग क्या देख करके वोट देना चाहते हैं? वो हमारे पलामू का अपना है जी, इस चलते दे रहे हैं। और विष्णु दयाल राम जी अरे बाहर के रहने वाले हैं, वो देखने आते हैं, कभी यहाँ की मारने आए हैं यहाँ। हाँ। कभी अच्छा ये बताइए, 2 बार से सांसद वो लगातार हैं यहाँ पे, कभी आए हैं कि नहीं इस क्षेत्र में? रामगढ़ कभी नहीं आए प्रखंड में नहीं आए इधर, कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रौनक अंसारी हुआ। आपको सबसे पहले पत्रकार महोदय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने इस गांव में आप आए और देख सकते हैं कि ये गांव बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। जी, हम सोचते हैं कि शहर में तो दिखाने के लिए बहुत सारे पत्रकार लोग हैं, हम भी जाकर के दिखाते हैं, उधर के भी लोगों का राय जानते हैं, लेकिन गांव क्षेत्र के लोगों का क्या राय है ये चीज जानने के लिए हम आए, ताकि लोगों तक यहाँ के जनता का बात पहुँच सके। जी, मैं वही बात बोलना चाह रहा था कि गांव बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आने के जाने का सड़क भी नहीं है, और खास करके आपने यहाँ के गांव के जितने भी लोग हैं, यहाँ के लोगों का बात आगे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, नेता मंत्री तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपने अभी हमारे एक देखिए दादाजी है, इनका उम्र लगभग 60 साल पार हो रहा है जी। आप देख सकते हैं कि इस गांव में इनका जिंदगी यहाँ पे बीत चुका है जी। अब ऐसे गांव में जैसे कि आप आए होंगे तो आप देखे होंगे कि रोड यहाँ पे नहीं है जी, सड़क ढंग से नहीं है, यहाँ के लोगों काफी समस्या है जी। लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है, इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं या फिर से विष्णु दयाल राम जी हैट्रिक मारने वाले हैं? सबसे पहले आपको बता दें कि विष्णु दयाल राम जी जो कि है 2014 का लोकसभा सीट जीते थे जी, 2019 में जीते हैं जी। 10 साल उनका हो गया, लेकिन आप कभी भी यहाँ के लोगों से पूछिएगा, मैं नहीं बोल रहा कि यहाँ से लोगों से पूछिएगा कि 10 साल में इस पंचायत में क्या इस प्रखंड में एक बार भी नजर नहीं आया है। यानी कि 10 साल में एक बार भी यहाँ एंट्री नहीं किए हैं? नहीं, आप समझ सकते हैं कि इस बार तो बिल्कुल ही बदलाव का मूड में पूरा जनता है और हमेशा ये बदलाव होकर रहेगा। अभी अच्छा, ये चीज आपको पता है ना कि बीजेपी से टिकट फिर से विष्णु दयाल राम जी को दिया गया है और इंडिया गठबंधन यानी कि आरजेडी से ममता भूया जी को टिकट दिया गया है, तो आप लोग किसके साथ जाना इस बार पसंद करेंगे? ममता भूया जी के साथ या विष्णु दयाल राम जी के साथ? मैं तो इंडिया गठबंधन जो है, जो भी उम्मीदवार अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है जी, कंफर्म होगा तो अगर कंफर्म होता है तो पलामू की बेटी है, पलामू की शेरनी है, गरीबों की बात करती है, लोगों की जैसे पिछड़ा वर्ग के भी व्यक्ति है वो जी जी। और वो सीधे बात उनका मैं इंटरव्यू में सुना जी कि अगर लोकसभा से मैं जीत के आता हूँ तो यहाँ पे जो बेरोजगार युवा है उसके लिए मैं बात आवाज उठाऊंगा और कृषि क्षेत्र में मैं काम करूंगा जी। तो लोगों का यही राय है कि मतलब इस बार जिस हालात में है कि मतलब है कि लोगों का बदलाव का पूरा मन है। ममता भूया जी जो है पलामू की बेटी है, उनको मैं सभी लोग तहे दिल से प्यार और मोहब्बत देने का आशीर्वाद देंगे उनको। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि ममता भूया जी को आप लोग जानते हैं? देखिए, ममता भूया जी को तो मैं जानता नहीं था, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं जानता नहीं था, लेकिन अभी जो आरजेडी की तरफ से वो बीजेपी छोड़ के आई हुई है, आरजेडी में शामिल हुई है, कुछ तो बात होगा जी। और जहां तक मुझे विश्वास है कि आरजेडी से उनको सीट मिलने वाला है और इस बार पलामू से वो सांसद बन के जरूर जाएगी और लोकसभा में
जो समस्या है, जो ग्राउंड जीरो पे समस्या है वो बात उठाने का वो काम करेगी। अच्छा, ममता भुइयां जी जो अभी वादा कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वादा कर रही हैं, क्या लगता है कि जीतने के बाद वो पूरा करेंगी? देखिए, जहां तक अगर बात कर रही है तो वैसे तो मुझे लगा कि ये नारी शक्ति है। पहली बात तो महिला है ये। जी जी जी। और ये मेरा जहां तक विश्वास है कि वो जब बीजेपी को छोड़ के आई है तो दोबारा वो लोकसभा अगर जीतती भी है तो उस पार्टी में वो नजर नहीं आएगी। और जो लोगों का जो समस्या है वो हमेशा खत्म करने की वो बात कर रही है, वो उस पर खरा उतरेगी। वो पार्टी कोई भी बुरा नहीं होता है जी। अगर विष्णु दयाल राम जी अगर 10 साल मतलब अपना सत्ता में यहाँ पे रहे जी, अगर वो धरातल पर अगर उतर के काम करते तो इस प्रकार से उनको सुनने का नौबत नहीं मिलता जी। अगर अच्छा वो काम कर दे तो इस प्रकार से बात ही नहीं होता। सभी लोग हमेशा चाहते हैं, अगर आपको शुरू ही बता दिए कि 10 साल जैसे 2014 में 2019 में वो लोकसभा जीत करके आए तो एक बार भी इस प्रखंड में नजर नहीं आए। किसी से पूछ लीजिएगा, अगर 100 में से 90% लोग बोलेंगे कि उनको जानते ही नहीं है। जहां तक मैं बता रहा हूँ, अगर हम लोग सोशल मीडिया से थोड़ा एक्टिव रहते इसलिए उनको मैं भी वीडियो में देखा, उनको सामने से कभी मुलाकात भी उनको नहीं हुआ। अच्छा, विष्णु दयाल राम जी से सामने कभी मुलाकात नहीं हुई है? जी, उनसे मुलाकात ही नहीं। मैं बता रहा हूँ कि वीडियो में उनको मैं देखा, वो भी इस वर्ष देखा। 2024 का जो लोकसभा का जो सीट उम्मीदवार जैसे बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया, उस समय जानने का प्रयास किया कि कौन कौन हमारे पलामू से प्रत्याशी उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव। तो पहुना के सामने क्या दीदी टक्कर ले लेंगी? पहुना का अगर नाम ले रहे हैं तो हमारे ये जो पलामू की जो शेरनी है जी, वो दहाड़ते हुए घूम रही है हर जगह। उनको मैं देखा और लोगों से मैं ये भी सुना हो कि इस बार पूरा मन बना लिए हैं कि इस बार ममता भुइयां जी को भारी से भारी बहुमत के साथ वो अब्बर में लोकसभा में उनको भेजने का काम करेगी जनता। गठबंधन के कोई भी अगर उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, जनता उसके साथ है। अरे क्या नाम हुआ? मुबारक अंसारी। अच्छा, ये बताइए कि अभी चुनावी लहर चल रहा है, आप लोग किसके साथ जाना चाहते हैं? क्योंकि आप लोग किन के साथ जाने वाले हैं? हम लोग उसी आदमी को चुनना चाह रहे हैं जो कि गरीब आदमी, जो गांव से जुड़ा हो व्यक्ति जी, जो बाहर से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अपना मौज करते रहते हैं बाहर। जो अभी जैसे ममता भुइयां जी है, पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति है जी, जो हम लोग जैसा गरीब आदमी का साथ रहा हुआ व्यक्ति है जी, जो कि वो समझेगा कि गरीब क्या चीज है। जैसे में हम लोग ये गांव देहात जंगल पहाड़ में रहने और शहर में तो आदमी हर कोई रहता है, ऐसा रहना चाहता है, लेकिन जो गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जी, जैसे ममता भुइयां समझ सकती है जी जी, इसलिए हम लोग इस बार मन बना रखे हैं कि आरजेडी को जी जी जिताए और उनको संसद बना के, यानी कि यहाँ से आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। अच्छा, विष्णु दयाल राम जी को वोट क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं? देखिए, उनको वोट इसलिए नहीं करना चाहता है कि वो कभी इधर आते भी नहीं है, चुनाव जीतते हैं। अच्छा, ये बताइए, दो बार से वो सांसद, जनता का कम से कम जनता का तो ये सुनना चाहिए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, आना चाहिए। साल में कम से कम एक बार भी आ जाते तो भी हम लोग के लिए अच्छा। 2 बार से सांसद लगातार विष्णु दयाल राम जी यहाँ के हैं, तो आप लोग से कभी मिले हैं कि नहीं? उनको देखे हैं कि नहीं अपने क्षेत्र में कभी आए हुए भ्रमण करते हुए? उनका चेहरा बस हम चैनल पर देखे हैं, सामने से कभी नहीं देखे हैं विष्णु दयाल राम को। आप यानी कि न्यूज के जरिए देखे? हाँ, न्यूज के जरिए देखे, तब जानते हैं ये विष्णु दयाल राम जी हैं। तो ऐसे सामने से कभी नहीं देखे हैं? नहीं, सामने से नहीं देखे हैं। तो इसी वजह से आप लोग इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ, वही जो गरीब आदमी रहे तभी तो गरीब को सुनेगा ना। जो बड़ा आदमी कहा जानेगा गरीब के बारे में? हम लोग के बारे में क्या दुख दर्द समझेंगे? नहीं समझेंगे विष्णु दयाल राम। तो ममता भुइयां जी के बारे में पता है कि वो कहाँ के हैं? ये तो लोकल अपना सिंगरा के रहने वाली है ना। जी जी, ये तो पता है हमको। इसलिए अपना जो पहले तो ऐसे भी आदमी जानता है कि पड़ोसी को ही लेके चलना चाहिए। क्या लग रहा है कि विष्णु दयाल राम जी से ममता भुइयां जी मुकाबला कर पाएंगे? एकदम करेंगे जी, फुल सपोर्ट है हम लोग का। इस बार उम्मीद करते हैं कि ममता भुइयां जी संसद हमारे पलामू जिला से बनेगी जी जी जी, और फुल बहुमत से बनना चाहिए। हम गरीबों का सपोर्ट रहेगा तो वो बनेगी जी 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 जी। क्या नाम हुआ? MD उस्ताद। इस बार यहाँ से पलामू से फूल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला है या ललटेन जलने वाला है? ललटेन जलने वाला है। ललटेन जलने वाला है? बिल्कुल। आखिर ललटेन क्यों जलने वाला है? ललटेन इसलिए जलने वाला कि सबके वोट देख लिए जी, कोई काम नहीं करता है, वोट लेता है, चले जाता है, कुर्सी पर सिर्फ बैठता है, इसलिए अब की मैं बदलाव करना चाह रहे हैं। यानी कि विष्णु दयाल राम जी 2 बार से सांसद यहाँ के हैं, तो अभी तक कुछ अच्छा कार्य नहीं हुआ? अरे कुछ नहीं, उसको तो हम जानते भी नहीं है। अच्छा, विष्णु दयाल राम जी को नहीं जानते? नहीं जानते हैं। इसलिए 2 बार से लगातार सांसद है फिर भी नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं उसको। तो इस बार उनको वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे।
और ममता भूया जी को आप लोग ममता भूया जी के तो एकदम जिताएंगे अबरी। क्या आप आरजेडी के फैन हैं क्या? नहीं, ऐसे तो सबको फैन है, हिंदुस्तान में जितना माँ बहन है सबको फैन है। बाकी जो काम करेगा उसी को ना जिताएंगे। जी, गांव में ज्यादा चर्चा किसका है, बीडी राम जी का चर्चा है या ममता भूया जी का? ममता भूया जी के है। अच्छा, ममता भूया जी का चर्चा आखिर किस लिए है? ये लोग गरीबों को देखता है, गांव में देहात में देखता है घूम घूम के, इसलिए चर्चा है उसको। क्या नाम हुआ आपका? हमना अब्दुल गफूर मियाँ। अच्छा, ये बताइए कि पता बा ना कि लोकसभा चुनाव के बयार बहुत बा, अबरी मने रघुवन का चाहती है? वो है बहुत ही ममता भैया के जिताने के चक्कर में है। ममता भूया के जिताने के लिए। अब बीडी राम जी के ठीक ठाक नहीं है क्या? नहीं, हमको पता है। नहीं पता है? कैसे नहीं पता है? 2 बार से लगातार बीजेपी के सांसद रहे हैं यहाँ, पलामू के सांसद होंगे, लेकिन हमारा पता नहीं है ना। इधर क्षेत्र में भी नहीं करते हैं, रोड नहीं सरकारी भी नहीं करता है, तो हम लोग अपने से जहाँ बुझाता है वहाँ मान लो रोड अपना अथी करके बना देते हैं, कम बेसी चले आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगा। अबर में पलामू से जो है कि कमल खिलने वाला है या लालटेन जलने वाला है? लालटेन जलने वाला तो है। तो देख सकते हैं यहाँ कहीं ना कहीं गांव देहात में ज्यादातर हवा बयार जो है कि ममता भूया लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं।